हे बेटा भरत, राज्य काज में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस कारण से आप जो है अपने संताप को दूर करके राज्यभार संभालें और राज्य का निर्वहन करें। हे गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं। राजकाज संभालना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, हम सब लोग चल करके भैया राम को वापस बुला लाते हैं और सभी माताएं अपने अपने रथ से चलने की तैयारी करें। ठीक है पुत्र, कल प्रातः ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी गुरुदेव। इस प्रकार भरत जी ने इच्छा जताई कि हम सब चलकर भैया राम को वन से वापस ले आएंगे और यह विचार करते हैं कि सभी लोग भैया राम को वापस लाने के लिए चलेंगे। और जब भरत के क्या हुआ प्रिय, कुछ शांत नहीं दिखाई दे रही हो? हे स्वामी, मेरा मन बहुत उद्विग्न हो रहा है। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। मैंने अभी अभी एक दुस्वप्न देखा कि भैया भरत आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मगर उनके चेहरे में एक अलग प्रकार की संभावना बनी हुई है जो हमें शुभ प्रतीत नहीं हो रही है स्वामी। हाँ प्रिय, भरत का ऐसी दशा में आना मुझे भी कुछ शुभ नहीं प्रतीत होता। चलो, लेकिन देखा जाएगा। सीता जी स्वप्न देखती है और प्रभु श्री राम से उसको बताती है। और भरत जी कहां पहुंचे हैं देखें। उधर भरत जी आ गए चित्रकूट के पास, फूल उड़ी उतनी वहां खाए गई जाता। भरत जी चित्रकूट के पास पहुंच चुके हैं। आसमान धूल से भर गया है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ी सेना लेकर चित्रकूट धाम की तरफ चला आ रहा है। इतने में एक भील दौड़ता हुआ आता है और प्रभु श्री राम को भील जब प्रभु श्री राम को यह संदेशा देता है कि भरत जी बहुत बड़ी सेना के साथ इधर ही चले आ रहे हैं, तब भील की बातें सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध से कांपने लगते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, देखें दृश्य मंच के माध्यम से। हे भैया, आप तो कहते थे कि भरत के समान इस संसार में कोई और दूसरा भक्त नहीं है, लेकिन वह तो अकेला जान पूरी सेना सजा लाया है। आता है यदि लड़ने को जो ऐसी कुमति बिचारी है,
अभिमान को सभी मिटा दूंगा, देखो कैसा हे भैया, मुझे तुम्हारे पौरुष पर जरा भी संदेह नहीं, लेकिन भरत के लिए मेरे विचार कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि भरत सदाचार का ज्ञाता है। भरत ही हो राज मने, बिद हरिहर पद पाए, प्रभु की काजी सीख रही। हे भैया, भरत को क्यों नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पद मिल जाए, लेकिन भरत को कभी राजमत नहीं हो सकता। इस प्रकार से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी में वार्तालाप होती है, और उधर भरत जी के साथ तीनों माताएं, सुमंत जी और उनके रथ के साथ अनेक सैनिक प्रभु श्री राम को वापस ले जाने के लिए चित्रकूट के पास पहुंच चुके हैं। बस चंद मिनटों में प्रभु श्री राम के पास पहुंचने वाले हैं। आपको मंच के माध्यम से दृश्य दिखाया जाएगा, तब तक आप सब संगीत का आनंद ले। पप्पा में लगे खाता बंद हो जाऊंगा क्या हम ऐसे ही मिलावट फोन आई कि लाइट दिया तब मैं क्या करूँ चलाया ना मैंने उनका लाइट पकड़ा के आ रहे काज नहीं करा मर गए ना आज पहली बार देख ले मिला चला माम भैया तराई माम। आइए गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण। प्रणाम माते। आदमी के फोन करके प्रभु श्री राम से
होते हैं। प्रभु श्री राम सभी को अपनी कुटिया में आसन ग्रहण कराते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को पैरों को छूते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जब सभी कुटिया में आसन ग्रहण कर लेते हैं तब प्रभु श्री राम गुरुदेव से अयोध्या नगरी का हाल चाल पूछते हैं। देखें दृश्य मंच के माध्यम से। आइए, आप सबका इस कुटिया में स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करें। हे गुरुदेव, अयोध्या का क्या समाचार है? हमारे आने के बाद पिताजी को कोई ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ? उनका क्या समाचार है? हे बेटा राम, अत्यंत ही दुख की बात है कि आपके पिता श्री महाराज दशरथ आपके जाने के विरह में हुआ इतना विह्वल हो गए कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और पंच तत्वों में विलीन हो गए। पिताजी, भैया भरत, ये सब कैसे हो गया भैया? हे भैया, इस सब अनर्थों का कारण मैं ही हूं। अपराध हुआ है जो मुझसे, क्षमा उसे दो आप प्रभु। भैया, माता ने अपराध किया, उनको भी कर दो आप प्रभु। हे नाथ, हम सब लोगों को ऊपर दया करके आप अयोध्या वापस लौट चले। हे भैया भरत, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। यदि मैं तुम्हारे साथ अयोध्या वापस चलता हूं तो रघुकुल की रीत और पिता के जी के वचन दोनों मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए मुझे वन की अवध पूर्ण करने दो। और हे भैया, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मेरे ऊपर उपकार किया है। हे भैया, माता कैकेयी से ज्यादा, माता कौशल्या से ज्यादा माता कैकेयी प्यारी है। क्या दोष है उनको क्षमा करूं या मन उनका आभारी है। हे भैया, अयोध्या की प्रजा का क्या होगा? हम सब 14 वर्ष किस प्रकार व्यतीत करेंगे? भैया भरत, जब तक मैं वनवास की अवध पूर्ण करूं, अयोध्या की प्रजा का भार तुम्हारे कंधों पर है। हे भैया, अयोध्या की प्रजा जिस प्रकार सुखी रहे, आप मुझे वह उपाय बताइए। हे भैया भरत,
जब तक तुम जैसा भाई अयोध्या में है, अयोध्या की प्रजा अनाथ नहीं हो सकती, मुझे पूर्ण विश्वास है। भैया इस तीर्थ जल का क्या करूं जो आपके राज्याभिषेक के लिए लाया हूं? हे भैया भरत, यहां से थोड़ी दूर पर अत्रि मुनि का आश्रम है। आप जाकर मुनि श्रेष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, मैं मुनि के पास जाता हूं। हाँ भैया, जाइए। भरत जी जिस जल को प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए लाए थे, उसको प्रभु श्री राम की आज्ञा से अत्रि मुनि के आश्रम को लेकर जाते हैं। और होता क्या है देखें, तीर्थों का जल लाए में और लाए आप उठाए, कूप यहाँ पर एक है उसमें देव गिराए। और भरत जी उस राज्याभिषेक के जल को लेकर अत्रि मुनि के पास जाते हैं और अत्रि मुनि उनको उस जल का समाधान बताते हैं कि यहाँ पर एक कूप है, वहां पर जाकर इस जल को उस कूप में डाल दें। और होता क्या है देखें, वही किया फिर भरत ने हम मुनि बतलाई बात, उस दिन से वह कूप भी भरत कूप देखा। जिस कूप में भरत जी तीर्थों के जल को डालते हैं, उसी दिन से वह कूप भरत कूप के नाम से विख्यात हो जाता है। और कुछ दिन भरत जी अत्रि मुनि के पास रुकते हैं। देखें, 5 दिवस तक भरत जी रहे वहां सुख पाए और फिर प्रभु से कहने लगे हाथ जोड़ सिर नाए। भरत जी 5 दिनों तक वहां पर सुखधाम के पास रुकते हैं और 5 दिवस के पश्चात एक दिन प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं। देखें दृश्य मंच के माध्यम से। हे स्वामी, यह भरत आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों की रक्षा में तत्पर रहेगा, परंतु हे भैया उस सोने सिंहासन का क्या होगा? हे पुत्र भरत, अगर राम अयोध्या नहीं चलते हैं तो आप इनके प्रिय प्रतिनिधि बनकर अवध का राज्यभार संभालें और सारे कार्यों का वहन करें। किंतु इतना आपको भली भांति याद रहना चाहिए कि जब राम वनवास की अवधि पूर्ण करके वापस आएंगे तो पुनः इनके हाथों में राज्यभार सौंप देना पड़ेगा आपको। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से उधारे है मुनिश्रेष्ठ, किंतु मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। हे तात, आप अपनी चरण पादुका मुझे दे दें।
यह सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। परंतु भैया मेरी एक बात का ध्यान रखना, अगर 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो यह सेवक भरत जीवित नहीं रहेगा भैया, जीवित नहीं रहेगा। ठीक है भैया, मैं 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा वन में नहीं रहूंगा। भरत जी प्रभु श्री राम से उनकी चरण पादुका को मांग लेते हैं और कहते हैं कि हे भैया, यह ही सिंहासन की शोभा को बढ़ाएगी और उनकी वहां खड़ा लेकर अयोध्या नगरी के लिए वापस प्रस्थान करते हैं। देखें दृश्य मंच के माध्यम से। भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना। अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला। राम भक्त ले चला राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चले से राम सिया जी संग हो जैसे।